हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, मतलब इस एक्सरसाइज का अंत करेंगे। जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इस चैप्टर का जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 8.2, इसको आज समाप्त करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें क्या था, वैल्यूज पुटिंग करके रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व किया जाता था, और रेशनलाइजेशन करके उसका प्रमेयीकरण करके सॉल्व करते थे। इसको देखा था। अगर नहीं देखा है आपने उसको, तो वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 2, 3, 4 करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट 6 चल रहा है, देखिए क्वेश्चन जो है 2, इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिख गया होगा, मतलब सही विकल्प चुनना है। प्रश्न दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, उनमें से उसको मतलब विकल्प, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है दूसरे का चल रहा है, दूसरे का हल यहाँ पर लिख लीजिए, हल सेकंड का पहला है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होगा, उसको हमको सिद्ध करना है, मतलब उसकी वैल्यू। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसको ओपन कर लीजिए, वरना आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक में दिया गया है साइन 60 डिग्री, एक में दिया गया है कॉस 60 डिग्री, और जो सी है वो tan 60, और डी जो है साइन 30 डिग्री दिया गया है। तो देखो सिंपली हमको पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमने निकालना बताया है कैसे निकाला जाता है। तो 2 लिखेंगे एज अ, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, हमने पहले पढ़ लिया। तो इंटू 1/√3, फिर बटे लगा है तो बटे लगाएंगे, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, अर्थात tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3। बात क्लियर है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 का 1 में गुणा 2 बटे √3 अपॉन, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 3 1 कम 3 और 3 1 4, 4 बटे 3 हो जाएगा। बात क्लियर है। एलसीएम लेना अगले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक से बता दिया है ना। तो 2 बटे √3 ये ऊपर जाएगा तो 3 बटे 4 आ जाएगा, है ना, गुणे 3/4 आ जाएगा। बात क्लियर है। देखो 2 दूना 4, और यहाँ से देखो इस जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा क्या, √3, और ये बटे में 2, √3 में बटे में 2। अब देखो अगर आपको त्रिकोणमितीय सारणी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगी, अगर उसको आपको आ रहा है, तो उसमें देखिए जो साइन का टर्म है उसमें साइन 60 डिग्री, इसमें ऑप्शन में दिया गया है साइन 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री, या tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो देखो हमको बेसिकली पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसमें कहीं भी हमें cos 30 डिग्री दिया नहीं गया है, बल्कि साइन 60 दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा, साइन 60। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साइन 60, अर्थात जो ए कॉलम पे दिया गया है वो हो जाएगा। इसका टिक लगा लीजिए। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन जानिए, ऐसे तो रटना बेकार है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी आसान है। देखो सेकंड में क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो
हमको पहले ऑप्शन में tan 90 डिग्री दिया गया है, फिर बी में 1 sin 45 और 0, डी में इतना दिया गया है। तो देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा। 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। आप जो है त्रिकोणमितीय सारणी याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पूरा उसी का खेल है। बात क्लियर है। अब tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 45, मैंने बताया tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आगे 1 माइनस 1 0/2 बराबर 0। तो इसका जो आंसर है डी, इसका डी सही होगा। क्यों? डी में 0 वैल्यू है ना। डी जो है उसमें क्या दिया गया है? 0। वैसे बात क्लियर है। और इसमें tan 90 दिया गया है। tan 90 डिग्री की वैल्यू जानते हो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता। 1 आंसर आया नहीं है। और sin 45 दिया गया है सी में, और sin 45 की वैल्यू 1/√3 होती है, और डी में 0 दिया गया है, तो 0 सही है। बात क्लियर है ना। अब आगे देखो, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखो। अगले में क्या है कि साइन 2a बराबर 2 sin a है, तब सत्य होता अगर ऐसा होता जबकि a बराबर जो इसमें दिया गया है कि a बराबर 0 अंश, b बराबर 30 अंश, c बराबर 45 अंश और d बराबर 60 अंश। कह रहे हैं ये सत्य तब होता जब a बराबर जो थीटा दिया गया है वो होता, मतलब a बराबर इतना होता जितना इसमें दिया गया है, उसी ऑप्शन को चूज करना है, तब ये जो है सही होता। तो देखो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कास a, है ना। 11th क्लास में आप पढ़ेंगे कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कास a। तो देखो यहाँ साइन 2a लिखा है, तो साइन 2a का फार्मूला लिख दो 2 sin a इंटू कास a बराबर 2 sin a। अब देखो 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा? 0, सॉरी 0 नहीं बचा, 1 बचा, तो cos a बराबर 1। अब देखो कास 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो देखो हम लिख देंगे कास a बराबर 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 के स्थान पर हम कास 90 लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना। कास 90 डिग्री की वैल्यू नहीं होती, कास 0 डिग्री, 1 सेकेंड, कास 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। बात क्लियर। देखो अब कास से कास कैंसिल, a बराबर 0 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 0। आंसर कितना है हमारा? 0 अंश। और जो पहला ऑप्शन है ए, वहां पर दिया गया है 0, तो जो पहला होगा वो सत्य होगा। 30 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और 45 भी नहीं होगा, 1/√2 होता है, और 60 भी नहीं होगा, 60 1/2 होता है, तो कितना होगा? 0 अंश होगा, है ना। अगर थीटा हम a बराबर 0 रख दें तो ये दोनों पक्ष सही हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर साइन 2a के स्थान पर 0 अंश बराबर 2 साइन a के स्थान पर 0 अंश। अब देखो साइन 2 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश की वैल्यू 0, तो देखो ये साइन 0 अंश बराबर 0 बराबर 2 गुणे 0 0, LHS बराबर RHS, है ना। तो ये कथन सत्य हो गया। बात क्लियर है ना। इसमें यही बोला गया था कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब हो सकता है जब a बराबर जो थीटाज दिए गए हैं वो हो। तो थीटा 0 दिया गया, 30 45 और 60 दिया गया है, तो यह तभी संभव है जब a बराबर 0 हो, है ना। प्रूफ देख लिया आपने। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन 4th है, देखिए चौथा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो चौथा क्वेश्चन भी आसान है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखो बराबर होगा किसके? पहले ऑप्शन में cos 16 और सेकंड में sin 16 और सी में tan 16 और डी में sin 30। तो देखो वैल्यू रख दो भैया। 2
बराबर में 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3। सबसे पहले बताया पहले ही क्वेश्चन में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, जानते हैं ना। अभी बताया tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 और सॉरी 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर ये आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करो। 2 एकम 2 बटे √3 अपॉन में 3 एकम 3 माइनस 1/3। अब यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 बटे √3 और ये हो जाएगा बटे 2/3, 3 माइनस 1 2 बटे, अभी आगे जाएगा तो 2 बटे √3, ये ऊपर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा और बटे 3, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे रहेगा, है ना। मध्य का मध्य से गुणा, बाहर का बाहर से गुणा। बात अब देखो 2 से 2 कैंसिल। इसको मैंने बताया था कि 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 लिख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल। अब वैल्यू कितनी बची, ओनली √3 बची। देखो ओनली √3 बची बचा ना। बात क्लियर है। अब बात देखो √3 वैल्यू किसकी होती है। √3 वैल्यू अगर साड़ी देखे हैं तो √3 की वैल्यू होती है, मतलब √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो देखो पहला तो नहीं हो सकता, cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती बल्कि 1/2 होता है। sin 16 की वैल्यू √3/2 होता है, नहीं हो सकता। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट है। बात क्लियर। अब अगला क्वेश्चन 3, जो क्वेश्चन 3 है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 3 है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीसरे का हल देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल समझो। देखो दिया गया है, पहले तुमको जो दिया गया है उसको लिखेंगे, है ना। दिया है, ज्ञात क्या करना है, स्लाइड के अकॉर्डिंग एक बार आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। ज्ञात हमको a बराबर ज्ञात करना है और b बराबर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ एक बार। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, तो मैं लिखूंगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। बात क्लियर है। उसके बाद और एक कंडीशन दी गई है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है, ये बात क्लियर है। और एक कंडीशन हमको दे दिया गया है कि जो a प्लस बी है ये ग्रेटर देन होगा 0 डिग्री से और लेस देन एंड इक्वल होगा 90 डिग्री से। लेस देन एंड इक्वल होगा 90 डिग्री से, ये कंडीशन दे दी गई है। और कंडीशन दिया गया है a ग्रेटर देन b, a जो होगा वो b से बड़ा होगा, ये कंडीशन दिया गया है। अब a और b का मान ज्ञात करना है, तो देखो सिंप्लीफाई, पहला टर्म उठाइए, tan a प्लस बी बराबर, अब अभी हमने बताया कि tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ √3 के स्थान पर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ, tan से tan कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60, इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर है। अब आगे देखो, अब सेकेंड टर्म को उठाओ, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसकी वैल्यू बताई थी हमने अभी, tan 30 डिग्री की वैल्यू बताया था। बात क्लियर है ना। अब देखो tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि दोनों समीकरण, मतलब पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से माइनस कर दो, पर माइनस तब किया जाता है जब समान चिन्ह हो, है ना। पर यहाँ पर असमान चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। बात क्लियर है ना। तो समीकरण एक व 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, राइटिंग थोड़ा कम बन रही है उसको मैनेज कर लीजिए। 1 प्लस a प्लस बी बराबर 16, इसको जोड़ो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लगेगा। बात क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से ये जो प्लस ये देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2a बराबर 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात क्लियर है ना, यहाँ तक बात क्लियर है।
अब देखो यहाँ से a बराबर 90 और बटे 2, यहाँ से 45 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब देखो a की वैल्यू चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, a की वैल्यू जो है आ जाएगी, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी। मैं चलो समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ। समीकरण 1 में a का मान रखने पर दिख रहा है, a का मान रखने पर तो देखो यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर देख लो थोड़ा, a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालना है, a को उस साइड भेज दो 60 माइनस a, और a की वैल्यू हमने निकाला 45, तो b इज इक्वल टू 15। बात क्लियर है, b की वैल्यू 50 डिग्री और a की वैल्यू 45 डिग्री। बात क्लियर। अब चलो थोड़ा मैं ये जो कंडीशन दी गई थी, ये कंडीशन बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसे ही दिया गया होगा ना, चलो इसको भी देख लेते। देखो जो a प्लस बी कहा गया है वो 0 से बड़ा और 90 या 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखो a प्लस बी अर्थात 45 और 15 को जोड़ोगे तो कितना होगा 60। 60 जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉलो कर गई। और जो a है वो b से बड़ा है, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15, तो a जो है b से बड़ा है। बात क्लियर है ना। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है चौथा उसको बताएंगे, तो मैं इसको रफ करता हूँ। चौथा भी क्वेश्चन सरल है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मतलब इसमें कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो पहला जो दिया गया है, पहला जो दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अगर LHS बराबर RHS होगा तो पहला सत्य है, अगर नहीं होगा तो असत्य है। बात क्लियर है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो a बराबर मैं क्या ले लेता हूँ, मान लो 30 डिग्री ले लिया और b बराबर 60 डिग्री ले लिया। बात क्लियर है। तो देखो साइन a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, LHS लिया है मैंने, LHS लेने पर, टेकिंग LHS है ना, साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू, आगे देखो साइन कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बात क्लियर है। अब देखो मैं RHS ले रहा हूँ, RHS लेने पर, टेकिंग RHS, देखो साइन ए के स्थान पर थीटा ए है, ए के स्थान पर मैंने 30 डिग्री लिया है, 30 डिग्री प्लस साइन बी के स्थान पर मैं क्या ले सकता हूँ 60 डिग्री लिया है मैंने। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। बात क्लियर। तो यहाँ से 2 LCM √3 प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। तो देखो एक बार इसकी वैल्यू जो है LHS 1 आया है और RHS इतना आया है, तो ये कहना असत्य है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा बात गलत है। क्यों? क्योंकि थीटा मान लो, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे इसको मैं 0 लेता हूँ, मतलब इसको मैं जो 0 लूंगा, साइन इसको मैं 0 लूँ और इसको 30 लूँ तो आ जाएगा भैया। देखो 0 लिया, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पर 1/2 आया। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो साइन 30 प्लस 30 के स्थान पर मैंने, मतलब साइन जो यहाँ पर 30 है, ए के स्थान पर मैं 0 लिया, उसके स्थान पे वो कितना लिया था 30 लिया, मतलब बी के स्थान पे मान लो यहाँ पर 0 लिया और यहाँ पर 30 लिया। तो देखो 0 की वैल्यू 0, साइन 0, और 30 की वैल्यू कितना, अभी मैंने 30 लिया, तो देखो 0 प्लस 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री होगा, और साइन 30 डिग्री 1/2। LHS बराबर RHS आ गया। बहुत लोग सोचे होंगे ऐसा। तो भैया का मतलब क्या हमेशा थीटा का मान a प्लस बी होगा? अब एक कंडीशन तो मान लो फॉलो कर लिया,
मतलब मान लो 0 और 30 डिग्री, जब थीटा 0 और 30 डिग्री लेंगे तो LHS बराबर RHS आएगा। क्या हमेशा आएगा? थीटा का मान जब बदलेगा तब LHS बराबर, मतलब साइन A प्लस बी साइन A प्लस साइन बी के बराबर हमेशा तो नहीं आएगा। जब थीटा बदलता जाएगा तो ये वैल्यू, जैसे अभी मैंने वो लिया तो 1/2 आया, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। अब जब 30 लिया और 60 लिया तो क्या आया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया और राइट हैंड साइड में √3 प्लस 1/2 आया। तो मतलब थीटा ऐसा, ये जो फार्मूला है ये रॉन्ग है। बात क्लियर है ना? क्योंकि थीटा का मान बदलने पर जो वैल्यू आएंगी वो भी चेंजेस में आएंगी, तो LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, ये असत्य है। बात क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, अगला भी आसान है। लॉजिक के साथ समझो, लॉजिक से जब मैथ समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं जीवन में, है ना? अब देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सेकंड है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया। कह रहे थीटा के मान में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो अब मैं लेकर बताता हूँ। देखो साइन 0 की वैल्यू, जब मैंने साइन 0 लिया, मान लो साइन है और यहाँ पर थीटा, अरे कुछ ऐसे ही थीटा है। जब मैंने साइन 0 लिया, मतलब साइन जब मैंने 0 लिया तो वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर वैल्यू लिख लो, वैल्यू भी 0 आई। जब मैंने साइन, यहाँ पर साइन लिखता हूँ, जब मैंने साइन 0 लिया तब वैल्यू कितनी आई, 0। जब मैंने साइन 30 डिग्री लिया, ये साइन 30 डिग्री लिया तो वैल्यू कितनी आई, 1/2। जब मैंने साइन 45 लिया तो वैल्यू कितनी आई, 1/√2 आई। और जब मैंने क्या लिया भैया, साइन 60 डिग्री लिया तब वैल्यू कितनी आई, √3/2। और जब मैंने साइन 90 डिग्री लिया तब वैल्यू कितनी आएगी, 1 आई। वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो देखो जैसे जैसे मैं थीटा में वृद्धि कर रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू कैसी हो रही, वृद्धि हो रही। पहले 0 थी, उसके बाद 1/2 आई, फिर 1/√2 आई, फिर कितना आई, √3/2 आई, फिर 1 आई। सबसे बाद में वैल्यू कितनी आई, 1 आई, जो कि 0 से बड़ा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कहीं पर बना लेना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब इसका जस्ट अपोजिट दे दिया गया है, मतलब कि जो थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य है। इसको मैं रफ करता हूं। देखो कह रहे थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ कास थीटा में, कास थीटा की वैल्यू भी जो होती है वो क्या होता है भैया, मतलब कास थीटा की वैल्यू में भी वृद्धि होती है। तो देखो साइन, सॉरी यहाँ पर कास ना, जब कास मैंने 0 लिया तो वैल्यू 1, कास 30 लिया तो कितना आया, √3/2। जब कास 45 लिया 1/√2, जब कास 60 लिया 1/2, जब कास 90 लिया 0। तो इसमें बताया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखो भैया, जब थीटा वृद्धि हो रहा है थीटा में, मतलब जब थीटा में वृद्धि हो रहा है तो कास का जो मान है वो लेस देन जा रहा है। मतलब कास की वैल्यू जो रही, कास थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो लेस हो रही है, मतलब गिर रही है, कम हो रही है। तो ये जो लिखा है गलत लिखा है। थीटा में वृद्धि जो है, कास के थीटा में वृद्धि होने पर उसके वैल्यू में कमी आती है, उसके वैल्यू में कमी आती है। आप देख रहे हैं इससे, इस डायग्राम से आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये भी सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, सभी इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है और 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। मैं इसको रफ करता हूँ। देखो अगला जो है, अगला भी आसान है। अगला जो कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। मतलब थीटा जो है उसके हर मान के लिए कह रहे हैं जो है साइन थीटा बराबर कास थीटा। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि केवल जो है थीटा जब हम केवल 45 डिग्री लेंगे तभी जो है साइन थीटा, अगर साइन 45 लिया मैंने और कास 45, मतलब थीटा 45 लिया, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2
कास की वैल्यू भी 1/रूट। बात क्लियर है। तो केवल एक ऐसा थीटा है, मतलब 45 डिग्री है, जिसके लिए जो है साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा, परंतु अगर थीटा का मान बदल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो, जो इसके अगले वाला था वो असत्य था, पहला असत्य था, दूसरा सत्य था, तीसरा असत्य, है ना। अब ये देखो, ये भी असत्य है, क्योंकि मैं साइन 0 लूंगा, और जब यहाँ थीटा मैंने 0 लिया, थीटा 0 लिया, साइन 0 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू 1 आई। जब यहाँ पर मैं 30 लूंगा, थीटा 0, यहाँ पर रुको 1 सेकेंड, देखो जब मैं यहाँ साइन 0 लिया तो कितना आया वैल्यू 0 आया, कास भी कितना आ जाएगा, कास 0 अंश का मान 1। जब मैंने साइन कितना लिया, मतलब जब थीटा 30 लिया तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कास 30 की वैल्यू √3/2। मतलब देखो वैल्यू कैसी आ रही भैया, वैल्यू अलग अलग आ रही। तो ऐसा कहना गलत है ना भैया कि साइन थीटा, मतलब थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा, ऐसा गलत है। मैंने बताया कि थीटा का मान जब चेंज करते जाएंगे तो कास का भी मान जो है ये जो है इक्वल नहीं हो सकते, है ना। केवल कब इक्वल होंगे, 45 डिग्री, जो है थीटा जब 45 होगा तभी इक्वल होंगे, वरना अन्यथा इक्वल नहीं होंगे, LHS बराबर RHS नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, ये असत्य है। अब a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, काट a परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो देखो काट a लिखा हुआ है, पांचवा है, ये पांचवा मैं बता रहा हूँ, मतलब इसका जो है पांचवा। देखो काट a दिया गया है, अब a बराबर वैल्यू कह रहे हैं 0 लो, a बराबर वैल्यू जो कह रहे हैं 0 लो। तो देखो a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित, तो देखो काट a के स्थान पर 0 अंश, और काट 0 अंश की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। बात क्लियर है, काट 0 अंश की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि tan 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, तो 0 के बटे में 1 पलट दो, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ से क्या है, काट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। तो वही तो लिखा गया है कि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। तो ये वाला कथन सत्य है। ये जो है आपकी एक्सरसाइज पूरी समाप्त हो गई। बात क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इतनी मेहनत करके इतना अच्छा अच्छा लॉजिक बताया जा रहा है कि आपको एक ही बार में क्लिक कर गया होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे न्यू वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें।